नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर आईटीएन पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है और महारिवीजन की टेंशन मत लीजिए। महारिवीजन जल्दी ही अनाउंस होने वाला है, 1 वीक के अंदर अनाउंस हो जाएगा और आप बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे। उसके लिए आप एकदम बेहिचक रहिए। और जहाँ तक बच्चों, अब हम लोग आज पढ़ेंगे इंटीग्रेबल कॉम्बिनेशन। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, प्रमोट करिए, सपोर्ट करिए। ये आपका चैनल है बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखना। ये किसका चैनल है? आपका, मतलब मेरा, ये इस तरह से बोलो, है ना। और आज हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? तो डिफरेंशियल इक्वेशन में बेसिक चीज़ें पढ़ लिए हैं। क्या क्या पढ़े हैं भाई? तो ऑर्डर एंड डिग्री पढ़ लिए हैं। दूसरा, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन भी कराया था हमने सिंगुलर सॉल्यूशन से रिलेटेड। और क्या बताया? मैं भूल चुका हूँ, आप मेरे को बताओ। कहोगे सर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बताया हो। और क्या बताया हूँ भाई? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है वेरिएबल सेपरेबल के बारे में, ठीक। उसके बाद रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, इतना पार्ट कर चुके हैं। अब हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो लास्ट सेक्शन है जो कि 7th सेक्शन है ना, जिसको कहते हैं इंटीग्रेबल कॉम्बिनेशंस। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि इंटीग्रेबल कॉम्बिनेशंस में क्या क्या करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं, हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा, और कुछ मिक्सअप टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बताऊंगा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री से रिलेटेड, जो कि कभी कभार आ जाता है क्वेश्चन इसका। तो देखो, ये आता है कि जैसे दो कर्व जो दिए हैं उसमें ऑर्थोगोनल कौन है, तो मैं एक एक करके बताता हूँ। जैसे कि बच्चों नाम से ही क्लियर है, ध्यान से सुनिएगा कि ये है इंटीग्रेबल कॉम्बिनेशंस, मतलब ऐसे कॉम्बिनेशंस जो आसानी से इंटीग्रेट हो जाएं। इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से समझिए क्या है। जैसे मान लीजिए कि x और y किसी इंटीग्रेशन में फंक्शन ऑफ x है, मतलब x और y डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, और मैं कह रहा हूँ कि इसके आगे आप इंटीग्रेट करो। तो आप कहोगे कि जब तक आप y एज ए फंक्शन ऑफ x नहीं दोगे तब तक हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। अगर हमें y एज ए फंक्शन ऑफ पता चल जाए तो इसको हम लोग इस तरह से y एज ए फंक्शन ऑफ x लिख के या आगे मूव कर सकते हैं। सिमिलर यहाँ पे है कि अगर x dy की बात करें तो अगेन आगे की रास्ता ब्लॉक है, लेकिन अगर x एज ए फंक्शन ऑफ मैं y लिख देता हूँ तो आप इसको कह सकते हो कि सर ये आगे गया। लेकिन देखो बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो आगे हम नहीं बढ़ पा रहे हैं, अगर ये दोनों एक साथ आ जाएं, मतलब x dy प्लस कहीं ये y dx लिखा हो और x और y एक दूसरे के फंक्शन हैं, उसके बावजूद भी ये इंटीग्रेट हो जाएगा। देखिए कैसे। तो आप कह सकते हो कि सर ये हो जाएगा x dy इंटीग्रेशन कॉमन प्लस y dx, और ये x dy प्लस y dx को हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ xy, और विच इज़ xy प्लस c। x y का फंक्शन हो और y x का फंक्शन हो, नो डाउट हम यहाँ आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, लेकिन हम इन दोनों को जैसे ही कंबाइन किए, मतलब जैसे ही कंबाइंड कर दिए, कंबाइन किए, तो चीज़ें आसानी से क्या हो गई? इंटीग्रेट हो गई। टॉपिक का मतलब समझ रहे हैं? जब इंटीग्रेबल कॉम्बिनेशन कहा जाता है तो मेरे दिमाग में ये चीज़, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं, और यही चीज़ आपके साथ भी होनी चाहिए। मेरे दिमाग में ये चीज़ बैठ जाता है, मतलब अब कोई मिलेंगे, है ना, जय और वीरू का कॉम्बिनेशन मिलेगा जिससे 16 बन जाएगी, है ना। उसी तरह से यहाँ पे भी होता है, एक जय है एक वीरू है, दोनों कंबाइन होकर क्या बन गया? 16 बन गया। अब 16 से सेंस है ये इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, है ना। तुम लोग 16 देखने में, मैंने भी 16 बहुत बार देखी है ना। 16 वाले डायलॉग पे मत चले जाना, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, है ना, वो सब नहीं। तो ध्यान रखिएगा, 16 वाले नहीं करना है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है बच्चों। तो ये दोनों आसानी से इंटीग्रेट हो गए। तो उसी तरह से कुछ इंटीग्रेबल कॉम्बिनेशन है। आप कहोगे कुछ का मतलब कितना? तो कुछ का मतलब स्पेशली आपको 3 याद रखने हैं। वैसे दिए तो बहुत सारे रहते हैं बुक्स में, तो मैं जो स्पेशल इंटीग्रेबल कॉम्बिनेशन है, जैसे इन दोनों को कंबाइन करने पे मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे इंडिविजुअली नहीं इंटीग्रेट हो पा रहा था, लेकिन इन दोनों को कंबाइन करने से क्या हो गया? आसानी से चीज़ें इंटीग्रेट हो गई। क्लियर?
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो बच्चों, इसमें कौन कौन से आपको इंटीग्रेबल कॉम्बिनेशन याद रखने हैं। तो पहला आपको डी ऑफ एक्स वाई का याद रखना है। ये लिखते हैं इसको एक्स ऑफ डी वाई प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स। वैसे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको ये आएगा ना, ये आपको दिखेगा, तो आपको तुरंत इस तरह से लिख देना है, चीज़ें आसानी से इंटीग्रेट हो जाएंगी। उसी तरह से वाई डी एक्स है ना, माइनस एक्स डी वाई होल डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर है, तो इसको आप डी ऑफ एक्स बाई वाई लिख सकते हैं। एक बार चेक कर लीजिएगा, इसको क्या ये लिख पाएंगे, तो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर। तीसरा आपको याद रखना है कि एक्स डी, ये नहीं आएगा, इंटीग्रेट तो कर ही लेंगे हम लोग। जैसे डी ऑफ वाई बाई एक्स की बात करें तो ये लिखेंगे बच्चों एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, है ना। तो इन दोनों को आप ध्यान रखेंगे, और ये कैसे होगा इसको भी आप एक एक करके देखिए। तो इसमें क्या होता है ना बच्चों कि आपको क्या क्या याद रखना है वो मैं बता देता हूँ। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डी ऑफ एक्स वाई वाई बाई एक्स एक्स बाई वाई, तीन चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब इन दोनों का थोड़ा नोटिस करो, इनके जो नुमरेटर हैं, नुमरेटर मतलब जो बटे का साइन होता है ना उसके ऊपर वाली चीज़ें, कई को वो भी नहीं पता है, तो उनमें एक माइनस साइन का डिफरेंस है। तो कभी कभी हमारा ये एडजस्टमेंट ना हो तो हम लोग तुरंत इसके बारे में सोचते हैं, अगर ये दोनों नहीं होगा तो कुछ और सोचते हैं। जैसे आगे बहुत सारा लिखा रहता है, जैसे आगे इस तरह से भी लिखा रहेगा, ये सब इंटीग्रेशन हम लोग को लग रहा है इंटीग्रेशन पढ़ते पढ़ते इंटीग्रेशन की आदत पड़ चुकी है, उस तरह से मैं गलतियाँ पे गलतियाँ कर रहा हूँ। तो जैसे डी ऑफ एल एन ऑफ एक्स वाई है, तो इसके भी बनाए रहते हैं, पहले लॉग का किया और फिर एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। लेकिन मैं इनको सजेस्ट नहीं करूँगा, आप बस इन तीन को याद रखिए, आपका सारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें हम लोग, अब जैसे देखो ये है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, आप कहोगे कि सर ये नहीं भी दिया रहेगा तब तो है, हम लिख सकते हैं इसको डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, और कांस्टेंट के बाहर आ जाएगा। तो डिफरेंशियल और डिफरेंशिएशन में बच्चों डिफरेंस ये होता है कि डिफरेंशिएशन में डी वाई बाई डी एक्स मैंने पूरा डेरिवेटिव का टर्म्स दिखता है, डिफरेंशियल में क्या होता है कि एक्स वाई डी एक्स और डी वाई हमें अलग अलग दिखते हैं। तो हमने डी ऑफ एक्स वाई का बता दिया, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर का बता दिया, और एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो अब हम एक एक क्वेश्चंस कराते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो लिखिए क्वेश्चन। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप पहले इसको अटैम्प्ट कर लीजिएगा और उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। तो देखो, लिखने को तो हम 3 लिखवाए हैं, लेकिन कहोगे कि सर यहाँ तो पहाड़ जैसे आप कई सारे टर्म्स लिख दिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनको स्प्लिट करेंगे, मतलब अलग अलग कर देंगे। ब्रैकेट को ओपन करना चाहता हूँ मैं, ए स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस वाई क्यूब डी वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस ए स्क्वायर एक्स डी वाई इक्वल टू 0। ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये तो कॉमन सेंस है ना कि ये ए स्क्वायर के टर्म एक साथ रहेंगे, ये आसानी से इंटीग्रेट हो सकते हैं, तो इनको चाहें तो आप डिस्टर्ब ना करिए। तो स्टार्टिंग में ऐसे लगता है कि इन दोनों को कंबाइन कर दें, लेकिन आप जैसे ही मैं उसको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ तब आपको जब गलती करोगे ना तो समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए मेरे दिमाग में ये आया कि ये एक्स क्यूब डी वाई एक्स क्यूब डी एक्स और ये वाई क्यूब डी वाई प्लस इन दोनों को कंबाइन करेंगे, तो आप कह सकते हो कि इन दोनों को आपका एक्स वाई कॉमन है, तो ये वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई आ रहा है, और ये माइनस या प्लस वाई स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। ध्यान देना बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये एक्स क्यूब डी एक्स प्लस वाई क्यूब डी वाई प्लस ये एक्स वाई डी ऑफ एक्स वाई लिख दिए। अब हम यहाँ पे अगर वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, जैसे यहाँ पे वाई स्क्वायर से डिवाइड किया तो वाई स्क्वायर से हमें मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो आप चाहें तो यहीं पे लिख दीजिए। और ये आप ध्यान से देखो तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डी ऑफ एक्स बाई वाई इक्वल टू 0। नो डाउट ये 3 तो आसानी से इंटीग्रेट हो जाएंगे बिना किसी को कंबाइन किए हुए, लेकिन ये प्रॉब्लम करेगा अगर हम इस y क्यों करेगा, क्योंकि ये x बाई वाई है,
तो यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्स बाई वाई के फॉर्म में नहीं दिया है, तो अगर हम इसको एक्स वाई बनाएंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर अगर मान लीजिए ये वाई स्क्वायर डिवाइड करते हैं तो ये आपका आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं इंटीग्रेबल कॉम्बिनेशन गलत लिया है। बच्चों मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि जो करना है उसके साथ साथ जो नहीं करना है ना, हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं अभी जो मैं कराऊंगा आपको, जिसमें पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है। तो पहला क्वेश्चन मैं जानबूझ के ये गलती कर रहा हूँ कि अगर आपको इंटीग्रेबल कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होती है, IIT JEE 2016 में इस पर बेस्ट क्वेश्चन आ चुका है। इंटीग्रेबल कॉम्बिनेशन से करेंगे तो बड़ी जल्दी हो जाता है। जैसे कई स्टूडेंट कहते हैं सर सिलेबस में तो लिखा नहीं है इंटीग्रेबल कॉम्बिनेशन, फिर क्यों बता रहे हो यार? तो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ज़रूरत पड़ सकती है बेटा, पड़ सकती है, आप टेंशन मत लो। आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है हमें, जेई कई दिन से देख रहा हूँ, तो क्या आता है क्या नहीं आता है ना, जेई का कह सकते हो रग रग से वाकिफ हैं। तो ये गड़बड़ कर दिया मैंने, रायता फैला दिया हूँ। अब उस रायते को कैसे बटोरा जाए, तो ये जो भाई साहब को कान है, ये दोनों लोगों को जो कंबाइन कर रहे थे ना, यहीं पे गड़बड़ हो गए हम लोग। तो इनको हटाओ, इनको भी हटा दो, कहो कि सर बहुत हो गया रायता, अब रायता मिटाइए, रायता अब समेटिए और थोड़ा सा अच्छे से समझाइए, तब हम समझेंगे कि आप अच्छे टीचर हैं। नहीं तो हम क्यों समझें, हम क्यों माने? तो देखो अब क्या होगा कि इन भाई साहब को, कहाँ गए एक्स स्क्वायर वाले, इसके साथ कंबाइन कर दो, और ये जो हैं इनको इनके साथ लपेट लो। और ये लोग तो पहले से ही एक दूसरे के लिए बने हुए हैं ना, जीवन साथी हैं, साथ साथ चल रहे हैं। तो आप ध्यान से देखो, ये एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, फिर एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, अगले वाले में वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो एक्स डी एक्स अगेन प्लस वाई डी वाई प्लस ए स्क्वायर टाइम्स वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। क्लियर? ये हमने अभी सिखाया है। इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइम्स डी ऑफ ये लिख सकते हैं 1/2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 1/2 को आप कहीं भी लपेट लो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको मैं थोड़ी देर पहले क्या लिख रहा था जी, क्या लिख रहा था मैं? तो मैं आपको ये समझा रहा था कि वाई स्क्वायर टाइम्स डी ऑफ एक्स बाई वाई लिख सकते हैं, या वाई बाई एक्स के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, लेकिन बस यहाँ पे एक माइनस आएगा कॉमन और यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रही है, तो इस टर्म को इधर लेकर चले आते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 टाइम्स डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये लिखोगे ऐसे 1/1 प्लस एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ध्यान देना, कहीं तो इसी में चौपट हो जाएंगे सब, कहेंगे सर अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। अब आप इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग वी गेट, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस ये क्या होगा जी, इसको t मानोगे तो ये dt, तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर का होता है tan इनवर्स एक्स टी, तो एक्स बाई वाई प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे a स्क्वायर फैक्टर है। तो ये है रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको याद रखिएगा, है ना, कि ये कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। तो मैं आपको ये समझा रहा था कि अगर कॉम्बिनेशन हमारा कभी भी बाई मिस्टेक गलत हो जाए तो एग्ज़ाम में परेशान नहीं होना चाहिए, खुद को नहीं कोसना चाहिए, दूसरे को नहीं कोसना चाहिए, एग्ज़ाम पेपर को नहीं कोसना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें तुरंत अपने को फ्लेक्सिबल, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा बच्चों, जो सिचुएशन को अच्छी तरह से अडॉप्ट कर लेता है ना, वही विनर होता है। जो समय के साथ ढलता है, समय जो डिमांड करता है वो करता है, उसी को कहते हैं हम लोग विनर, है ना। टैलेंट होना ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, सिचुएशन को मोस्ट अडॉप्टेबल टू चेंज, जो डार्विन का स्टेटमेंट है उसको ध्यान रखना है आपको, है ना। कुछ भी आए उस चीज़ को आप हमेशा एक्सेप्ट कर लीजिए और उसको अडॉप्ट करिए और उसी के साथ चलिए, है ना। इनर्शिया को कम से कम रखिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को यूज़ करते हुए आगे बढ़िए। क्लियर? तो ये मैंने आपको सिखा दिया कि पहले क्या प्रॉब्लम हुई, अभी क्या प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखे हो तो आप उसी के अकॉर्डिंग मैनेज करोगे, वो तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। वैसे भी कहोगे सर एक बात बताओ, जो यहाँ आप लिखे थे tan इनवर्स, इसको cot इनवर्स में बदल के हम tan इनवर्स में फिर से ला ही सकते हैं, तो उसमें y बाई एक्स दिखेगा, बस नया इंटीग्रेशन कांस्टेंट दिखेगा और यहाँ एक नेगेटिव साइन दिखेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके साथ लिखो आप, ये हो गया ना बच्चों, मैं जूम कर लूँ। अब हम लोग करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, ये हम लोग को सॉल्व करना है। y प्लस कॉस वाई प्लस 1/2 रूट एक्स डी एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स वाई एक्स साइन वाई माइनस 1 टाइम्स डी वाई इक्वल टू 0 है ना। अब इसको आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं लेकर, है ना। ध्यान से देखिए, इसमें भी हमने आपको बताया था कि स्टेप 1 हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, फिर कम्बिनेशन बनाएंगे। अगर कम्बिनेशन में कुछ गड़बड़ होता है तो आगे बढ़ जाएंगे। ये हम तब अप्लाई करेंगे जब हमारा वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, लीनियर रिड्यूसिबल टू लीनियर वर्क ना करे। कभी कभी चीज़ें इंटीग्रेबल कम्बिनेशन से भी आसानी से हो जाती हैं, है ना। जैसे कि क्वेश्चन हमने कराया था लीनियर में, उसको मैंने कहा भी था कि इंटीग्रेबल कॉम्बिनेशन से कर लेंगे, वो मैं बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले तो वाई डी एक्स प्लस कॉस वाई डी एक्स, फिर 1/2 रूट एक्स डी एक्स, फिर एक्स डी वाई माइनस एक्स साइन वाई डी वाई माइनस डी वाई इक्वल टू 0। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो इन दोनों भाई को एक साथ कंबाइन करिए, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई डी एक्स, एक बार कंबाइन कर देता हूँ साथ में, प्लस एक्स डी वाई। एकदम सही से लिखिएगा बच्चों। और ये कॉस वालों को एक साथ कॉस वाई डी एक्स माइनस एक्स टाइम्स साइन ऑफ वाई डी वाई। और जो बाकी दो बच गए, ये तो अकेले भी इकला चलो राह में है, माइनस माइनस थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, डी ऑफ वाई इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखो तो इसको लिख सकते हो डी ऑफ एक्स वाई प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, तो डी ऑफ एक्स कॉस वाई। ये हिट एंड ट्रायल प्रोसेस है। एक्स कॉस वाई होगा, एक्स साइन वाई होगा, एक बार वेरीफाई कर लेंगे। तो डी एक्स कॉस वाई और एक्स कॉस का माइनस साइन वाई डी वाई, तो ये बिल्कुल सही है। और ये दोनों तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स माइनस डी वाई इक्वल टू 0। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो बाई इंटीग्रेटिंग वी गेट, ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स कॉस वाई प्लस रूट एक्स माइनस वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मैं लिखता नहीं हूँ, आपको खुद लिखना होगा। विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर। तो मेरे ख्याल से ये 100% सही है। इस बात को आपको क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा, है ना। सब कुछ अच्छे से ध्यान रखोगे। एवरीथिंग इज डन, एवरीथिंग ऑल राइट, सब कुछ अच्छा है, समझ में आ गया। ये आसानी से हो गया। वाई डी एक्स को एक्स डी वाई के साथ कंबाइन, इसको मैंने याद नहीं करवाया है। अब कितना याद रखेंगे, आइडिया रखने के लिए उतना बहुत है। वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई को डी ऑफ एक्स वाई लिखते हैं, 3-4 जो करते हैं ना, वो ऑटोमेटिक क्लिक करेगा। उसके लिए परेशान एकदम नहीं होते हैं बच्चों। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हमने डन कर दिया। अब लिखिए थर्ड क्वेश्चन। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख रखा है। तो अगेन मैं चाहूँगा कि आप इसको ज़रूर अटैम्प्ट करें और फिर हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आप ध्यान से देखना, ये लिखा है एक्स स्क्वायर साइन वाई टाइम्स डी वाई लिख दिया, माइनस एक्स डी वाई प्लस डी एक्स प्लस वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। क्लियर। समझिएगा इस चीज़ को। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर लेते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर साइन वाई डी वाई माइनस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, और ये दोनों कंबाइन हो गए ना। फिर डी एक्स को ऐसा लिख देते हैं, फिर एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0, है ना। अब हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा साइन वाई डी वाई, कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, माइनस ये डी एक्स स्क्वायर से डिवाइड होने के बाद इसको आप वाई बाई एक्स ईजिली लिख सकते हैं, प्लस डी एक्स बाई 1/x स्क्वायर टाइम्स डी एक्स, है ना। तो इसको कंप्लीट लिखा जाए, माइनस ये डी प्लस डी एक्स इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेट कर देते हैं। तो बाई इंटीग्रेटिंग वी गेट द रिजल्ट। ये हो जाएगा माइनस कॉस वाई माइनस वाई बाई एक्स
-1/x + x इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो ये प्रैक्टिस से आएगा, 3-4 और प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। एक क्वेश्चन मैं पिछला करा देता हूँ जो मैंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कराया था लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, है ना। पिछले क्लास में हम लोग जो किए थे, लेक्चर नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, उसमें जो हमने दूसरा क्वेश्चन लिखा था वो मैं कराने जा रहा हूँ। तो ये हो गया मेरे ख्याल से। आई होप इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट अस मूव फर्दर। लिखिए अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों, मैंने ये क्वेश्चन आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कराया था, जिसमें हम dx/dy करके अप्रोच किए थे। इसको हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं अपने लीनियर कॉम्बिनेशन वाले, इंटीग्रेबल कॉम्बिनेशन वाले फॉर्म में। तो ध्यान से देखिए, ये लिखा है y dx - x dy, है ना। इसको उधर लेकर चले जाएं तो दिस इज 2y² dy। अब हम क्या करते हैं, y² से डिवाइड कर देते हैं, तो दिस इज y dx - x dy अपॉन y² इक्वल टू 2 टाइम्स dy। आप ध्यान से देखो, जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम लोग x/y लिख सकते हैं इक्वल टू 2 dy। इंटीग्रेट कर दो तो ये x बाई इंटीग्रेटिंग ऐसे लिखना चाहिए हमें, बाई इंटीग्रेटिंग क्या मिलेगा हम लोगों को, तो x/y इक्वल टू 2y प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसको मैं अल्टरनेटिव में कैसे बताया था वो भी बता देता हूँ अभी। अल्टरनेटिव में हम लोगों ने ये सीखा है कि इसको dx/dy इक्वल टू x + 2y² लिखते हैं, एक तरफ ले जाते हैं dx/dy। ये सब हमने बता रखा है बच्चों, ये एकदम आराम से आप देख लेना, कॉपी में हम लोगों ने किया हुआ है। IF निकालोगे इसका तो ये हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1/y dy विच इज़ 1/y। तो सॉल्यूशन लिखते हैं x इंटू x/y इक्वल टू, इसमें 1/y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y + c हम डायरेक्टली लिख देते हैं। और यही चीज़ हम यहाँ पे भी लिखे हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। बस फ़र्क ये है कि पहला जो मेथड हमने किया है वो इंटीग्रेबल कॉम्बिनेशन से किया है, और जो पहले मैंने उसके पहले बताया था वो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से बताए थे। तो जो हम लोगों को, हाँ बोर्ड में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बोर्ड में अगर बोर्ड एग्जाम में आता है क्वेश्चन ये, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से करें। बोर्ड का एक ही रूल है, एक ही फंडा है कि आप जो NCERT में मेथड दिया जाता है बच्चों, आप उसको फॉलो करो, वो सबसे बेहतर रहता है और वहीं करना भी चाहिए। हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने 4th क्वेश्चन भी आपको इंटीग्रेबल कॉम्बिनेशन से बताया, जिस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी किसी और मेथड से बता चुका हूँ। क्वेश्चंस को कई तरीके से करोगे ना तो उससे कॉन्फिडेंस आता है। कई बच्चों को लगता है यार एक ही मेथड है, तो आप हमेशा किया करिए, वो चीज़ सीखिए। बाई इंटीग्रेटिंग वी गेट, ये सब लिख लेना आप अच्छे से। इतना तो समझदार हो गए ही कि आप इतना तो समझ ही जाओगे कि क्या हम लिखना चाहते हैं, मेरी भावनाओं को समझना। अब हम लिखेंगे अपना कुछ, अब मिक्स टाइप के क्वेश्चन, एक और टॉपिक पढ़ते हैं और लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। तो बच्चों ये अपना नया टॉपिक है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री या ऑर्थोगोनल कर्व्स भी बोलते हैं। आप कर्व्स की जगह ट्रेजेक्ट्री भी लिख सकते हो, वर्ड ट्रेजेक्ट्री। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसकी डेफिनेशन ये है कि दो कर्व्स को ऑर्थोगोनल कब बोलेंगे, मैं ये पूछना चाहता हूँ। तो आप कहोगे कि सर दो कर्व को ऑर्थोगोनल तब बोलेंगे जब दोनों कर्व जहाँ भी इंटरसेक्ट करें वो हर एंगल पे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एट ईच पॉइंट इज इक्वल टू 90 डिग्री, उसी को कहते हैं ऑर्थोगोनल कर्व्स, है ना। ये चीज़ आपको मेंशन करना पड़ेगा, टू कर्व्स, क्योंकि यही डेफिनेशन और ये सॉल्व करने का मेन मोटो है। ये कॉम्प्रिहेंशन आ सकता है आपका जेई में। आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल, सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल एट ईच, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन लिखना चाहिए, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज 90 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जैसे मान लीजिए दो कर्व 4 जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं और 3 जगह आपका 90 डिग्री बनता है और एक जगह एंगल कि 90 के अलावा बन जाता है, तो फिर उन दोनों कर्व को हम ऑर्थोगोनल नहीं बोलेंगे। याद करिए, जब हम लोग सर्किल पढ़ रहे हैं या सर्किल पढ़े हुए हैं तो वहाँ पे ऑर्थोगोनल सर्किल्स आता है। तो दो सर्किल्स
अगर एक जगह 90 डिग्री बनाए हैं तो दूसरे जगह, दो जगह ही इंटरसेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम। तो एक जगह अगर 90 डिग्री बना है तो दूसरे जगह ऑटोमेटिक बनेगा, क्योंकि सर्किल का डायग्राम ऑलरेडी सिमेट्रिकल होता है। ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि व्हेन एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स इज 90 डिग्री इज नोन एज ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन। लेकिन ऑर्थोगोनल कर्व्स बोल रहे हैं तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये जनरल रूल फॉलो करता है, मतलब कर्व 1 और 2 दिए हैं और दोनों ऑर्थोगोनल हैं, ये हमने आपको बताया भी था। ये ऑर्थोगोनल कर्व हैं, सी मतलब ये C1 है, ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है सपोज, और ये y इक्वल टू जी ऑफ एक्स है। तो इसका मतलब ये होता है बच्चों कि ये दोनों अगर 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग अगर इसका dy बाई डी एक्स निकालें और इसका dy बाई डी एक्स निकालें तो क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट वैल्यू -1 हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है, स्टेप्स लिखते हैं, स्टेप्स फॉर फाइंडिंग ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एक इसमें आपको स्टेप लेना होगा, ट्रेजेक्ट्रीज बहुत सारे कर्व्स होंगे क्योंकि हम लोग फैमिली ऑफ कर्व्स निकालेंगे और कोई स्पेसिफिक मेंबर के लिए कोई इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा तो उसको भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहला होता है कि फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व, ऑफ द गिवन कर्व। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन कर्व का निकालेंगे। दूसरा क्या करते हैं, तो दूसरा फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल कर्व, डी ऑफ ऑर्थोगोनल कर्व। अच्छा, ये ऐसा क्यों कर लेते हैं, क्योंकि आप कहोगे कि एंड सॉल्व इट, सिंपली लिख देते हैं सॉल्व इट। जैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन जब कर्व का निकालते हैं तो हम लोग को पता है बच्चों कि अगर n आर्बिटरी कांस्टेंट है तो हमें n बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द कर्व आ जाएगा, और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्थोगोनल कर्व आएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल के पहले हमने कहा भी था ना कि डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग पहले बनाना सीखते हैं और उसके बाद बनाने के बाद उसको खाना सीखते हैं। खाना मतलब सॉल्व करना, है ना। तो हम आपको एक एक करके क्वेश्चन बताते हैं। तो पहला ये है कि व्हेन एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन व्हेन एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री देन टू कर्व्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल। दूसरा ये है कि ऑर्थोगोनल कर्व कैसे निकालोगे, तो गिवन कर्व का हम पहले डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के बाद ऑर्थोगोनल कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे, कैसे, नेगेटिव रेसिप्रोकल करते हुए, और फिर ऑर्थोगोनल कर्व का जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग को मिलेगा उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे और चिल आउट हो जाएंगे, है ना, एकदम चिल हो जाएंगे। उसके बाद कुछ कॉन्स्टेंट दिया जाएगा तो उसकी वैल्यू निकाल लिया जाएगा। तो हम आपको दो सिंपल क्वेश्चंस कराते हैं, उसके बाद आपको फील आ जाएगी। तो लिखिए क्वेश्चन। देखो बच्चों, एक्स वाई इक्वल टू सी दिया है और सी आर्बिटरी कांस्टेंट है, तो आपको इस कर्व का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालें। तो एक्स वाई इक्वल टू सी, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी आपका ध्यान से देखो तो आप क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। ये क्या है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द कर्व है, ऑफ गिवन कर्व, जो पेपर में दिया है उस पेपर क्वेश्चन की कर्व की बात कर रहे हैं और उसका डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। हैंस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल कर्व, ये कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे कि सर अभी तो आपने बताया है इज़ डी वाई बाई डी एक्स क्या करना है, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देना। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बाई वाई हो जाएगा। तो इसको हम लोग बच्चों अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो दिस इज एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई इक्वल टू 0। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो एक्स डी एक्स अब छोड़ो, ये क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर बाई वाई, इसी को मैंने इस तरह से लिखा है, ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू लैम्डा, या ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वेयर ए इज आर्बिटरी कांस्टेंट। तो एक चीज़ आप ध्यान रखना बच्चों कि ये जो हाइपरबोला है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला विथ एक्स एक्सिस एज वाई एक्सिस एसिम्प्टोट्स है, और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है जिसमें y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स एसिम्प्टोट्स है, और दोनों हाइपरबोला एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं।
ये एग्ज़ाम हॉल में कैसे क्वेश्चंस बनाया जा सकता है, तो पहले इन्फॉर्मेशन दे दे और क्वेश्चन पूछ ले, आप आराम से करना, है कि नहीं। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया। तो स्टेप 1 आपको ऑर्थोगोनल गिवन कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, फिर वहाँ से ऑर्थोगोनल कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी और इसको चुपचाप सॉल्व कर लेना है और चिल मारना है ना। तो ये हमने आपको क्वेश्चन बता दिया। इसी तरह से एक क्वेश्चन और करके इस क्लास को वाइंड अप करेंगे और नेक्स्ट क्लास में ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन और मिक्स टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अब हम इसको मिटा ही देते हैं बच्चों, और एक इसी तरह का और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर टेंशन फ्री होंगे, है ना। और आप भी चिल मारिएगा। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगली क्लास जो है उसको मिस मत करिएगा, क्योंकि उसमें मिक्स टाइप के आपके क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे कई बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर मिक्स टाइप के क्वेश्चन कराइए कि हमें कैसे एग्जाम में क्लिक करेगा। तब जैसे y = cx² है, इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालना है ना। तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि y = cx² लिखा, इक्वेशन 1, फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए, dy/dx = 2cx, इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि इसको इस c को उठा के यहाँ रख दो, तो dy/dx = 2x टाइम्स c की वैल्यू क्या है, तो c की वैल्यू है y/x², है ना। आप आराम से लिखते जाओ, xy नॉन जीरो, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको पहले से दिया रहेगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 2y/x। ये ऑर्थो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द कर्व है, ऑफ कर्व। तो अगर मैं पूछूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल कर्व क्या होगा, डी ऑफ ऑर्थोगोनल कर्व जो हमें चाहिए, तो आप कहोगे इसी का नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो dy/dx = -x/2y। तो इसको हम लोग वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, x dx + 2y dy = 0। इसको इंटीग्रेट कर दो, तो ये हो जाएगा x²/2 + y² = कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को मान लीजिए a लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा कंप्लीट आंसर, है ना। तो ये बात को आपको हमेशा क्या रखना है, याद रखना है और भूलना नहीं है। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रेबल कॉम्बिनेशन देखा और ऑर्थोगोनल कर्व कैसे निकालते हैं ये देखा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना, और इसको इत्मीनान से करना, हड़बड़ी मत मचाना, एकदम पेशेंस से करना, चिल मार के करो यार, क्यों टेंशन लेते हो, तबाही मचाओ, फोड़ दो, एकदम फोड़ फाड़ दो एकदम हर चीज़ को, और मोटिवेटेड रहो, है ना। IMDS इंस्पायर्ड मोटिवेशन डेडिकेशन टू इंस्पिरेशन मोटिवेशन डेडिकेशन टू गेट सक्सेस, है ना। यही आपको करना है और एकदम अच्छी तरह से हमने अपने तरफ से बता दिया। पहले डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द कर्व निकालने के, जो कि हम लोग पहले लेक्चर में देख चुके हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये मैंने बता रखा है। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन एक बार बन जाए तो ऑर्थोगोनल कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे, स्टेप नंबर 2। और स्टेप नंबर 3 है कि जो हम लोग ऑर्थोगोनल कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए हैं उसको सॉल्व भी करेंगे। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट, मतलब चैप्टर का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। एक क्लास और लेंगे जिसमें हम मिक्स टाइप के क्वेश्चंस कराएंगे, जो जेईई मेन के और एडवांस के आए हुए क्वेश्चंस हैं, उस तरह के जो फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन है जो आ सकते हैं वो चीज़ हम लोग करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं बच्चों, हैव ए ग्रेट डे।